लिए चलते हैं डाल्टनगंज, जहां मैया सम्मान योजना का आज तीसरा दिन है और इस सम्मान यात्रा के तहत कल्पना सोरेन सहित तमाम अलग अलग नेतागण वहां पर मौजूद भी हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको डाल्टनगंज से लाइव दिखा रहे हैं। कल्पना सोरेन के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की गई है और मंच की ये तस्वीरें हैं। कार्यक्रम इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव नजर आ रहा है। देखिए, पौधा देकर सभी को सम्मानित किया जा रहा, उनका स्वागत किया जा रहा और अब से थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। कल्पना सोरेन के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैया सम्मान यात्रा का ये तीसरा दिन है और कल्पना सोरेन के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मैया सम्मान यात्रा के तीसरे दिन की। आपको बता दें कि इस सम्मान यात्रा के तहत कल्पना सोरेन झारखंड की महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने की कवायद कर रही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी आरोप भी लगा रहा है कि ये महज एक दिखावा है, लेकिन कल्पना सोरेन जगह जगह जाकर महिलाओं से बातचीत तो कर ही रही, साथ ही साथ उन्हें आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाने की कोशिश भी उनकी तरफ से इस योजना के तहत की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मैया सम्मान यात्रा की, जिसका आज तीसरा दिन है। डाल्टनगंज पहुंच चुकी है कल्पना सोरेन, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेदिनीनगर मैया सम्मान योजना कल्पना सोरेन के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। दीपिका पांडे, इसके अलावा कल्पना सोरेन सहित कई अन्य नेता वहां पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारी महिलाओं को दीप प्रज्वलित कर की जा रही है, जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेदिनीनगर मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम का आज तीसरा दिन और आखिरी दिन भी बताया जा रहा है। 3 दिनों से लगातार यात्रा कर रही कल्पना सोरेन जगह जगह पर पहुंचकर महिलाओं से बातचीत कर, चौपाल आयोजित कर और उसके बाद उनकी समस्याओं को तो सुनते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने की इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार की तरफ से की गई है। कल्पना सोरेन के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि आगामी कुछ ही महीनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। युद्ध स्तर पर ये तैयारियां की जा रही हैं और इन्हीं तैयारियों के तहत नई नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन झारखंड सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मैया सम्मान यात्रा का ये आखिरी दिन। तस्वीरें हम आपको मेदिनीनगर से दिखा रहे हैं। कल्पना सोरेन के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। एक महाअभियान जिसकी अपार सफलता से महिलाओं के जीवन में नई आशाएं जागृत हुई हैं। राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आज हमारी महिलाएं प्रगति की ओर बढ़ चली हैं और पलामू जिले में सुदूर क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति पूर्व मंत्री आदरणीय श्री KN त्रिपाठी सर की मैं सादर अनुरोध करना चाहूंगी पूर्व मंत्री महोदय से उनके संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज की मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदया बेबी देवी जी, दीपिका पांडे जी, आदरणीय विधायक कल्पना सोरेन जी, रामचंद्र सिंह जी, JMM कांग्रेस सबके जिलाध्यक्ष, उपस्थित सारे नेतागण, उपस्थित हमारे भाई माताएं, बहनें एवं साथियों, आज आगाज है भारत में सबसे बड़ी योजना का, मैया सम्मान योजना। इतनी बड़ी योजना बहनों के लिए, महिलाओं के लिए आज तक भारतवर्ष में कभी नहीं चली कि देश के, हमारे राज्य के करोड़ों बहनों को उनके खाते में सम्मान की राशि जा रही है। हमारी बहन, ये राशि आपको सिर्फ खर्चे के लिए नहीं मिल रही है, ये आपके आत्मसम्मान की राशि है कि आपको कभी किसी के सामने हाथ ऐसे नहीं फैलाना पड़े। आप हमेशा हाथ ऊपर रखिए, दूसरों को देने के लिए रखिए। हमारी बहनें, लोग देश के उत्थान की बात, बड़ी बड़ी बातें दिल्ली से करते हैं,
हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ये चाहती है कि हर महिला, झारखंड की 1.5 करोड़ से ऊपर महिलाएं जब तक कमाने नहीं लगे, आमदनी नहीं करने लगे, तब तक न झारखंड की आमदनी बढ़ सकती है, न तब तक देश का जीडीपी बढ़ सकता है। जो लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा, मेरे भाई, मेरी बहनें, सिर्फ नोट छाप लेने से देश के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं हो सकता। उसके लिए हमें उत्पादकता बढ़ानी होगी, और उत्पादकता तभी बढ़ेगी जब आप सब बहनें, देश की 125 करोड़ के आधी आबादी की बहनें जब अपने घर में कमाने लगेंगी, जब वह हर घर में, हर समूह, स्वयं सहायता समूह 1 लाख रुपया महीना का आमदनी करने लगे, तो अपने आप देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन नहीं 10 ट्रिलियन हो जाएगी। झारखंड उसमें अग्रणी रहेगा। यह सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह सरकार हमारी सारी बहनों को आगे आने वाले समय में हर समूह 50,000 से 1 लाख रुपया महीने की आमदनी करेगा, और भारत को रास्ता दिखाएगा झारखंड कि कैसे देश को मजबूत करना है, कैसे देश के जीडीपी को बढ़ाना है, कैसे देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करना है। जो हमारे समूह की बहनें यहां बैठी हुई हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली सरकार जो इसके बाद बनेगी, वो आपके हर समूह को हर महीने 50,000 से ऊपर का इनकम कराने का संकल्प लेगी। मेरी बहनें, बहुत सारे नेता, हमारे माननीय मंत्री यहां मंच पर उपस्थित हैं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महोदय। और निश्चित ही हमारी माताएं बहनें बढ़ रही हैं और नए आयाम गढ़ रही हैं। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर कि अब ना होगी कोई लाचारी, सरकार ने कर दी है पूरी तैयारी, और आगे बढ़कर लाभ उठाने की है अब सब ग्रामीणों की बारी। और यही समर्पित कार्यक्रम है मैया सम्मान यात्रा। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति माननीय विधायक महोदय मनिका, आदरणीय महोदय से अनुरोध है उनके संबोधन, उनके संदेशों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय विधायक महोदय का। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी, माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री के त्रिपाठी जी, हमारे गठबंधन के सभी जिला अध्यक्षगण, हमारे तमाम नेतागण, हमारे गांव से आए हुए माताएं बहनें, हमारे सभी भाई, मीडिया के हमारे भाइयों, यह जो कार्यक्रम है आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने, गठबंधन की सरकार ने जो झारखंड में शुरुआत किया है, झारखंड के जो भी चीज शुरुआत होता है, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने जो झारखंड से अपने झारखंड के लोगों के लिए जो उन्होंने शुरुआत किया, लोगों को लाने के लिए, लोगों को रखने के लिए, लोगों को इलाज कराने के लिए, वह पूरे राज्य में, पूरे देश जो है इनका अनुकरण किया। इसी तरह से आज जो कमजोर लोग हैं, हमारे माताएं बहनें बेटियां कमजोर थी, माताएं बहनें बेटियां के लिए हमारी सरकार ने 60 वर्ष के जो लोग थे, एक एक आदमी चाहे कोई भी हो, जिनका इनकम टैक्स वगैरह नहीं हो, जो सरकारी नौकरी में नहीं हो, सेवा में नहीं हो, सभी लोगों को वृद्धावस्था पेंशन
आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत किया। इसके बाद इन्होंने देखा कि बहुत से हमारे लोग वंचित रह जा रहे हैं। इसके बाद 50 वर्ष के लोगों के लिए भी, जो हमारे महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए भी इन्होंने सभी लोगों के लिए शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने देखा कि और लोग हम लोगों के कम हो रहे हैं, उनको हम लोग कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद 49 से 21 वर्ष के लोगों के लिए मैया समान योजना लागू किया गया। इसके बाद और लोग कम हो रहे थे, 18 वर्ष के लोगों के लिए भी, जो 18 से 49 वर्ष के जो लोग हमारे बहनें हैं, हमारे बेटियां हैं, उनके लिए भी शुरुआत यह कार्यक्रम किया गया। मैं इस मंच के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और गठबंधन के जो हमारे सभी सम्मानित नेता हैं, सभी को हम जोहार करते हैं कि हम लोगों के झारखंड के अनुकरण पूरे देश करेगा और देश इसी झारखंड के अनुकरण से आगे बढ़ेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत आभार महोदय। महिलाओं के लिए ये केवल राशि नहीं, उनके आत्मसम्मान की कहानी है, उनके खुशियों की लहर है। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय विधायक गांडे, आदरणीय श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन महोदया की, जिन्होंने हमेशा ही महिलाओं के बीच पहुंचकर नारी सशक्तिकरण का नारा बुलंद किया है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण का नारा आप सभी के बीच पहुंचकर किया है। क्षेत्र में महिलाओं से सीधी वार्ता कर उनके समस्याओं के लिए हमेशा ही तत्पर रही है समाधान करने के लिए, और जिन्होंने इन शब्दों का अनुसरण किया है कि है अंधेरा हो रहा गहरा तमस, आस का दीपक जलेगा देखना, दूर तक है जा रही गूंज ये विकास की, हर गांव प्रगति पथ पर बढ़ेगा देखना। महिला सशक्तिकरण के लिए एक सफल उदाहरण माननीय विधायक गांडे, आदरणीय श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन महोदया। जोरदार तालियों के साथ, बहुत बहुत उत्साह के साथ स्वागत और सादर सादर अनुरोध माननीय विधायक महोदया से उनके संदेशों, उनके ऊर्जावान उद्गार के लिए जोरदार तालियां हो आपकी ओर से। आज यहाँ शिवाजी मैदान में उपस्थित सर्वप्रथम मंच पर आदरणीय झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी जी, साथ ही दीपिका पांडे सिंह जी, और यहाँ हमारे मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी जी, साथ में हमारे झामुमो के राजेंद्र प्रताप जी, कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्तागण, नेतागण, गठबंधन के सभी साथी, और सामने बैठी हमारी प्यारी बिटिया, बहन, माताएं, आप सभी को, भाई दादा को भी, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब करती हूँ। और साथ ही साथ आज जीतिया पर्व है, जीतिया पर्व की मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जरूर मैंने कल भी कहा था, जीतिया पर्व बहुत महिलाएं कर रही हैं, आपके अपने बेटे हेमंत सोरेन जी के लिए भी जरूर प्रार्थना करिएगा कि वो भी सकुशल और स्वस्थ शरीर के साथ अपना फर्ज जिस तरीके से निभा रहे हैं आगे भी निभाते रहें, और झारखंड माटी के लिए जिस तरीके से वे काम कर रहे हैं वो काम करते रहें। आज जीतिया पर्व है। जीतिया पर्व में अगर खास करके बढ़ चढ़ करके कोई व्रत करता है तो वो हमारी माताएं बहनें करती हैं। घर परिवार हो, घर चलाना हो,
उसमें सबसे ज्यादा त्याग और समर्पण हमारी घर की महिलाएं करती हैं। घर में किस तरीके से खुशियां आए, घर में कैसे घर का माहौल जगमग रहे, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, खुशनुमा रहे, अगर सबसे ज्यादा त्याग करती है तो हमारी महिलाएं करती हैं। जोरदार ताली आप अपने लिए करिए, क्योंकि अगर आप खुश हैं, आपके चेहरे में चमक है, तो हमारा परिवार खुश रहेगा, हमारा समाज खुश रहेगा। और अगर एक परिवार खुश रहता है, एक समाज खुश रहता है, तो वो राज्य भी आगे बढ़ता है और फिर उसको पछाड़ने के लिए कोई सपना भी नहीं देख सकता है। आज भारी मात्रा में आई हमारी बेटियां, हमारी बहनें, यहाँ इतने सुंदर वस्त्रों में हमारी आई सारी महिलाएं, दीदी, सब आप सभी यहाँ आए हैं, व्रत के दौरान आए हैं, ये काबिले तारीफ है। और मैं अपने हृदय से आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी जो हम निभा रहे हैं, इसकी पूरी ताकत आपसे आती है और आप लोग हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अगर आप अपने शरीर में आज अपने कंठ में पानी का एक बूंद नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद आज आप यहां आई हैं, मैं नतमस्तक हूं सब हमारी जीतिया करने वाली माताओं बहनों का। आपका यहां आना, आपका हमको भरपूर मात्रा में आशीर्वाद देना इस बात का प्रमाण करता है कि आप हम लोग के साथ हैं, हमारे हेमंत सोरेन जी के साथ है, हमारी गठबंधन सरकार के साथ है। मैं तहे दिल से, मैं बार बार कहना चाहूंगी, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। आज त्योहार के साथ साथ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं मैया सम्मान यात्रा की सभा में। आप लोग सभी जानते हैं मैया सम्मान योजना क्या है। मैया सम्मान योजना झारखंड में पहली बार किसी ने धरातल पे उतारने का और उतारने से पहले इसकी सोच अगर लाने का काम किया है तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस सोच को लाया है। और जिस विभाग से ये पैसा आप लोगों को 1000 रुपए प्रति माह मिल रहा है, तो साथ में हमारी बेबी देवी जी है, ये इनके विभाग से आप लोगों को हर महीना 1000 रुपए मिल रहा है। माह का 1000 रुपए, साल का 12,000 और इसकी आयु अब 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष है। 18 वर्ष वो एक कोमल समय होता है जब हमारी बच्ची पढ़ लिख करके अपना आगे क्या भविष्य होगा उसके बारे में सोचती है। आज आप देख सकते हैं हमारे बीच में बच्चियां भी आई हैं और अपनी बातों को कहने से पहले मैं ये उन लोगों को जरूर बताना चाहूंगी कि 18 वर्ष से पहले 14 वर्ष से हमारे विद्यालय में हम लोग सावित्रीबाई फूले की योजना हम लोगों ने लाई है, जिस पे 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 40,000 की राशि दी जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई बंद ना हो। जो बच्चियों का सपना है, जो उन्होंने अपने लिए सपना देखा है, चाहे बड़े होके वे जो भी बनना चाहते हैं, उन सपनों की उड़ान को पंख देने का काम करती है सावित्री बाई फूले की योजना। और कल के कार्यक्रम में जैसे हम लोगों ने देखा, हमारी बच्चियों के लिए इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो,
इसकी कोचिंग दी जा रही है, वो भी हमारे स्कूलों में। और ये जो कोचिंग के साथ साथ 9 और 10 में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, उनके लिए इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज भी लाई गई हैं, ताकि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाली बच्ची भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पाए और उनके जो सपने हैं, उनके सपनों में पंख जुड़ता जाए, जुड़ता जाए, जुड़ता जाए। और मेरा ये वादा है, आपके हेमंत अंकल का वादा है कि सपने देखना आपका काम है, लेकिन उनको पूरा करने की सारी जिम्मेदारी आपकी हेमंत अंकल की है, आपके हेमंत दादा की है, हमारी झारखंड सरकार की है, हमारी गठबंधन सरकार की है। इसलिए अब झारखंड में अगर बिटिया जन्म लेगी तो वो लक्ष्मी का स्वरूप होगी। किस लिए? क्योंकि बिटिया के जन्म से लेकर के वो जिस भी आयु तक रहेगी और जब तक रहेगी, वो किसी न किसी योजना के साथ जुड़ी हुई रहेगी। और ये देखिए, अगर ये क्रांतिकारी सोच लाई है, ये क्रांतिकारी सोच आपके हेमंत अंकल लेकर के आए हैं, हेमंत दादा लेकर के आए हैं, हेमंत बेटा लेकर के आए हैं, तो मैं इस मंच से हमारे झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि आज हम ये जो यात्रा कर पा रहे हैं, आज उनकी सोच की बदौलत है। और मैडम हमारी बेबी देवी जी की अगुवाई में उन्होंने जो हमको जोड़ा है, मैडम दीपिका जी को जोड़ा है, हमको जोड़ा है, एक महिला के द्वारा पूरे झारखंड की महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ 1000 रुपए नहीं है, ये हमारी महिलाओं के लिए आत्मसम्मान की बात है। आत्मसम्मान इसलिए क्योंकि घर की महिलाएं अपने परिवार को पूरा देख के समेट के चलती हैं, उसके बावजूद उसकी तनख्वाह या सैलरी नहीं होती है। और इसको कहीं ना कहीं हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने भापा और उन्होंने 1000 रुपया लाया। और मैंने तो अभी आने वाले कुछ पिछले कार्यक्रमों में हमारे माननीय जी की बात भी सुनी। वे लगातार ये कहते हैं कि हमें झारखंड को आगे लेकर के जाना है। झारखंड को जिन्होंने नाम दिया है दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के त्याग ने, उनके साथ हमारे क्रांतिकारी अगुवाई साथियों ने, आज हम झारखंडी होने का गौरव पाते हैं। दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का नाम सर्वप्रथम आता है। तो मैं चाहती हूं कि आज यहां पर मैं दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का भी जिंदाबाद होना चाहिए कि अगर आज हम झारखंडी हैं तो दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ में है। तो मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, दिशम गुरु शिबू सोरेन, दिशम गुरु शिबू सोरेन। और हमारे जितने वीर साथी जिन्होंने झारखंड आंदोलन अलग करने में हमारे साथे हमको साथ दिया था, उन सभी को भी जो अभी साथ में नहीं है, मैं यहां से इस स्टेज के माध्यम से उनको नमन करना चाहती हूं। और मैं ये बताना इसलिए आप लोगों को चाहती हूं कि आज इस झारखंड के ऊपर में ऐसे ऐसे लोगों की नजर है, वैसे लोग जिन्होंने झारखंड आंदोलन में कभी भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जैसे ही ये राज्य बना तो कुर्सी में कैसे बैठना है, इस पे वो लोग तिगड़म लगाना शुरू कर दिए। और आप जानते ही हैं बीजेपी किस तरीके से काम करती है। मेहनत हम झारखंड वाले लोग करें, झारखंड की माटी के मूलवासी लोग करें, और ये लोग आकर के कुर्सी में तो बैठते हैं जरूर, लेकिन झारखंड बने हुए इतना समय हो गया, कभी भी हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी बेटी, इन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा है। आज झारखंड में सबसे ज्यादा अगर शासन किया है तो बीजेपी वालों ने किया है,
लेकिन जो क्रांतिकारी सोच लाई है आज धरातल पे, चाहे सावित्रीबाई फूले की योजना हो, हमारी सर्वजन पेंशन हो, हरा राशन कार्ड हो, हमारी बहू बेटियों के लिए आत्मसम्मान से जीने के लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम लाया है। आपको मैं बताना चाहूंगी, चाहे बिजली बिल माफ करें, इतनी सारी लंबी लिस्ट है, अगर मैं बताना चाहूं तो पूरा दिन निकल जाएगा। चंद बातें इतनी मैं आपको कहना चाहती हूं। जब लड़ने वाला व्यक्ति अकेला दिख रहा है, दूसरों की नजर में, मीडिया कर्मी भी बहुत सारे मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैडम आजकल तो झारखंड में दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, लेकिन झारखंड में तो सिर्फ हमारे हेमंत सोरेन जी हैं। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? तो मैंने यही जवाब दिया, मैं हेमंत सोरेन जी को अकेला नहीं देखती हूं, क्योंकि झारखंड की बिटिया, बेटी, माताएं, बहनें, हमारी जितनी महिला हैं, आज सब हेमंत सोरेन जी के साथ में है। तो आप बताइए कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? दोनों हाथ उठा करके दिखाइए और बताइए कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? हेमंत सोरेन जिंदाबाद! हेमंत सोरेन जिंदाबाद! हेमंत सोरेन जिंदाबाद! अगर झारखंड में किसी ने अपनी टेढ़ी नजर की है तो इस बार आप लोग सचेत हो जाइए। हेमंत सोरेन के साथ पूरी झारखंड की आवाम खड़ी है, हमारी झारखंड की बेटियां खड़ी है, हमारी झारखंड के दादा भाई और महिलाएं बहन खड़ी हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन अकेला है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ले आइए दूसरे राज्य के कितने भी मुख्यमंत्री हो, ले आइए आपके केंद्र में जितने मंत्री हो, ले आइए। अगर झारखंड में राज चलेगा तो हेमंत सोरेन का चलेगा। अगर झारखंड में सरकार बनेगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन ने अभी दी है, इससे कई गुना आगे आने वाले समय में देगी। अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे हमारी हजारों लाखों संख्याएं में हमारी माताएं बहनें जो खड़ी है वो कवच है, वो कवच है। आज जीतिया का पर्व है, हमारी माताएं बहनें हेमंत सोरेन जी के लिए एक ढाल बनने जा रही हैं, वो कवच बनने जा रही हैं, जो अपने हेमंत दादा को, अपने हेमंत बेटा को और हमारी बच्चियां हेमंत अंकल के साथ हमेशा खड़ी है। खड़ी है कि नहीं खड़ी है? हमारी माताएं बहनें खड़ी है, आप लोग खड़े हैं। बस अब मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है। आपका जोश, आपकी ऊर्जा हमें ताकत देती है लड़ने के लिए, और आपकी इसी ऊर्जा से आज हम यहां से अपना सफर आगे बढ़ाएंगे। आज का ये पहला कार्यक्रम है, इसके साथ मैं बस इतना कहना चाहती हूं, याद रखिएगा चुनाव का समय आने वाला है और बहुत सारे बहरूपिये यहां पर में घूम रहे हैं। एक तरफ अंबेडकर जी की मूर्ति में माल्यार्पण करते हैं और दूसरी तरफ उनकी प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं। एक तरफ ये बताते हैं कि हम अंबेडकर जी की सब नीतियों को मानते हैं और दूसरी तरफ हम गरीब गुरबा, हम लोगों के, दलितों के आरक्षण की जब बात आती है, पिछड़ों की बात आती है, तब उस आरक्षण को ये काटने का काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने जहन में डालिएगा
कि आपकी मुस्कुराहट का कारण कौन है। अगर आज आप खुश हैं, आज आप सपना देख पा रही हैं, अगर आज आप खुल करके अपने जीवन को जी पा रही हैं, तो उसका कारण कौन है। ये कुछ समय के लिए आएंगे, ये बहरूपिये कुछ समय के लिए आएंगे, आपको बरगलाएंगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और आप लोगों को बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको अपने ईमान पे ध्यान रखना है कि आपका ईमान झारखंड के लिए होना चाहिए, और झारखंड माटी के लिए जो लड़ रहा है हेमंत सोरेन, उसके लिए आपको हमेशा खड़ा होना है। आपकी जितनी भी आने वाले समय में, आज जितिया है, आने वाले समय में हमारे दुर्गा पूजा भी आने वाली है, दिवाली आने वाली है। मेरी बस दरख्वास्त इस स्टेज के माध्यम से इतनी है, जो भी हमारा सोहराय भी आएगा, अपनी पूजा में, अर्चना में हेमंत सोरेन जी को ताकत देने का काम करिएगा। क्योंकि बाहर के लोगों ने सोचा है हेमंत सोरेन अकेला है, लेकिन जब माँ अष्टभुजा जब 8 हाथों से अकेले काम कर सकती है, यहाँ झारखंड में हमारी करोड़ों की करोड़ों हमारी महिलाएं हैं जो अष्टभुजा का रूप लेकर के अब हमारे सामने जितने भी बड़े लोग आ जाएं, नंबर में जितने भी बड़े लोग आ जाएं, अब सबको ध्वस्त करने का काम करेंगे। और आप लोग मेरा साथ, बेबी देवी जी का साथ, दीपिका जी का साथ, हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं? हमारी गठबंधन सरकार को साथ देने के लिए तैयार है? और याद रखिएगा, जो बातें हम यहाँ मंच से कर रहे हैं, जो बातें हेमंत जी दूसरे मंच से कर रहे हैं, वो दिल से निकलता है और आपके दिल तक पहुंचता है। इस कनेक्शन को टूटने नहीं देना है, देना है। और मैं एक आखिरी में सवाल, आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, और भी माननीय गण है, एक सवाल खास करके हमारी इस योजना के तहत मैं पूछना चाहती हूं, क्या आप मैया सम्मान योजना से खुश हैं या नहीं हैं? मैं महिलाओं से पूछना चाहती हूं, क्या ये योजना चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? चलनी चाहिए? अगर चलनी चाहिए तो हाथ उठा दीजिएगा। योजना चलनी चाहिए, योजना चलनी चाहिए। 1000 खटाखट हर महीने पैसे आने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, बीजेपी वाले लोग के कुछ गैंग हैं, PIL दायर किए हुए हैं, तो ध्यान से चिन्हित कर लीजिएगा कि कौन मैया सम्मान योजना के खिलाफ काम कर रहा है, कौन सावित्रीबाई फूले योजना के खिलाफ काम कर रहा है, कौन जीरो बिल हम लोगों को मिला है उसके खिलाफ काम कर रहा है, कौन कृषि ऋण माफी के खिलाफ काम कर रहा है, अबुआ आवास, सर्वजन पेंशन, हमारे क्रेडिट गुरुजी क्रेडिट कार्ड, विदेश में जाके पढ़ करके हमारी बच्चियों को विदेश में जिसमें एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, उसके खिलाफ झारखंड में जितनी योजनाएं चल रही हैं, अगर ये लोग PIL करने की हिमाकत कर रहे हैं तो झारखंड की जनता और खास करके हमारी माताएं बहनें अब जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप बेटी विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हैं, आप हमारे बड़े बुजुर्गों के विरोधी हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे महिलाओं बेटियों के चेहरे में मुस्कुराहट आए, यहाँ हमारे घर छत के ऊपर में मजबूत छत हो, हमारे वृद्धा लोग पेंशन के साथ जिए, आप नहीं चाहते हैं। और दूसरे राज्य में आप लोग जब खिलवाड़ करते हैं, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, पिछड़ा समाज हो, ये झारखंड की जनता भूलेगी नहीं, क्योंकि झारखंड में हमेशा भेदभाव किया गया है, झारखंड के साथ हमेशा भेदभाव किया है, और इसकी लड़ाई हेमंत सोरेन जी हमेशा लड़ते हैं।
चाहे मनरेगा का बकाया पैसा हो, चाहे हमारा 1,36,00,000 का पैसा हो। अब मैं आपसे यही बस पूछना चाहती हूं, क्या आप 1,36,000 करोड़ का पैसा अपने राज्य में नहीं चाहते? जब इसी धरती से खजाना लेकर के केंद्र सरकार जाती है और हमारे राज्य को कुछ नहीं मिलता है, तो क्या आप अपना पैसा वापस लाने के लिए हेमंत जी के साथ में हैं? 1,36,000 करोड़ वापस लाना है, मनरेगा का बकाया पैसा वापस लाना है, तो याद रखिएगा, इन लोगों को पहले रोकना होगा, इनको जताना होगा कि हमारा झारखंड का अपना पैसा हमको वापस दीजिए। अगर ये लोग नहीं देते हैं तो आप लोग आने वाले समय में किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है, मैं आपके ऊपर छोड़ करके जाना चाहती हूं। और इतनी बातों से मैं अपने बातों को यही विराम देती हूं। जय हिंद, जय झारखंड। आखिर में नारी शक्ति जिंदाबाद होना बहुत जरूरी है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मेरे भाई लोग भी साथ दे सकते हैं, आपके घर में भी माताएं बहनें हैं, आप लोग भी जरूर साथ दीजिएगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, बेबी देवी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग यहाँ आए हैं। आखिर में फिर से जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप सब यहाँ आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारी बातों को ध्यान से सुना। मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और निश्चित ही उत्साह और जोश भरने का काम किया है माननीय विधायक महोदया ने। जोरदार तालियों के साथ पुनः धन्यवाद कीजिए। जोरदार तालियां हो आप सभी की ओर से। और एक बार जोरदार तालियां उस सफल नेतृत्व के लिए जिनके लिए ये सही कहा गया कि सपने देखने का काम आपका है और उसे पूरा करने का काम झारखंड सरकार करेगी। सफल नेतृत्व से गहरा रहा झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों के लिए जोरदार तालियां हो आप सभी की ओर से। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संवेदनशील सुखद प्रयासों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदया का। एक नई ऊर्जा संचारित हुई है इस पूरे वातावरण में कि बदल रहा है झारखंड, संवर रहा है झारखंड। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री महोदया कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग आदरणीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह महोदया की, जिन्होंने हमेशा ही ये संदेश दिया है कि डटेंगे हम, बढ़ेंगे हम और नव जीवन गढ़ेंगे हम। तो एक बार जोरदार तालियां हो उस नव जीवन के लिए जो आज हमारी माताएं बहनें गढ़ रही हैं। और स्वागत माननीय मंत्री महोदया का उनके संबोधन, उनके संदेशों के लिए जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आदरणीय बेबी देवी जी का, महिला बाल विकास मंत्री, जिन्होंने यह यात्रा निकाला और मुझे मौका दिया, कल्पना जी को मौका दिया कि महिलाओं तक अपनी बातों को पहुंचाएं। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक रामचंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री भाई के.एन. त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, जेएमएम के जिलाध्यक्ष, महागठबंधन के सभी साथीगण और मंच के सामने उपस्थित आज आए सारी बहनें, भाई, कलाकार और मीडिया के साथीगण। आज जितिया के त्योहार की शुभकामनाएं भी देती हूं
और मुझे विश्वास नहीं था कि आज इतने महत्वपूर्ण त्योहार को मनाते हुए महिलाएं इतनी संख्या में पहुंचेंगी। लेकिन आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं कि जब आप लोगों की कोई लड़ाई लड़ रहा है और उसकी अगुवाई कर रहा है तो आप हौसला बन करके उनके साथ चट्टानी ताकत के साथ खड़ी हैं। किसी ने नहीं सोचा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में। इस राज्य में राज्य बना, डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन किसी माननीय मुख्यमंत्री को यह ध्यान नहीं आया कि जो घरों में अपने परिवार को संभाल रही हैं, जो अपने बच्चों को देख रही हैं, जो घर के जो पुरुष हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि वो बाहर जाके काम कर पाएं, वैसी बहनों के बारे में किसी को ध्यान नहीं हुआ। उन बहनों का ध्यान किसने किया? आदरणीय बेबी देवी जी ने और इस राज्य के मुख्यमंत्री ने, जिन्होंने एक सम्मान राशि, आज बोलते हैं लोग 1000 रुपया देने की बात, लेकिन यह 1000 रुपया महिलाओं के समान अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं को समानता से उनके अधिकारों को और उनके हक को कैसे बराबरी से उन महिलाओं तक पहुंचाना है, उसके तरफ है यह कदम। एक नया अध्याय झारखंड की महिलाओं के लिए इस सरकार ने गढ़ा है और यह यात्रा जो निकली है आने वाले दिनों में यह तय करेगा कि इस राज्य की महिलाओं की आवाज में कितनी ताकत है। क्या इन महिलाओं की आवाज में इतनी ताकत है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री को दोबारा से जिता करके जिम्मेदारी दें जो महिलाओं के बारे में सोचते हैं? क्या लगता है हम सब महिलाएं मिलकर इस काम को कर पाएंगी? मैं बहनों से जानना चाहती हूं कि क्या आप ताकत से उस मुख्यमंत्री के साथ खड़े रहेंगी जिन्होंने जेल जाना मंजूर किया लेकिन झारखंड के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया? आप लोगों को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी सरकार वापस आए जो खटाखट आपके खाते में 1000 रुपया डालती है। वो रातों रात जब आप सो करके उठते हैं तो बिजली का बिल 0 कर देती है, जिससे सालों गरीब परिवार परेशान रहा है। यह सरकार आपको सर्वजन पेंशन, अबू आवास, आपको तमाम ऐसी योजनाओं से जोड़ने का काम करती हैं जो केंद्र के सौतेले रवैये के चलते यहां के लोग परेशान रहे। मैया सम्मान योजना के बारे में और हम लोगों की इस यात्रा के बारे में बहुत विस्तार से कल्पना जी ने बता दिया है, लेकिन मुझे भी जो इस जिम्मेदारी इस राज्य में सौंपी गई है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। कल एक और तोहफा मुख्यमंत्री जी आप लोगों को देने जा रहे हैं। किसान परिवार से जुड़ी हुई महिलाएं दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन मौसम के परिस्थितियों के चलते जो सुखाड़ की हालत रही उसके चलते किसानों को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा था। मंत्री बनते ही जब हम लोग अपने आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी से मिलने गए, आप सब जानते हैं देश में अगर आज किसानों की, मजदूरों की आवाज बनकर के कोई आगे बढ़ा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। और जब उनसे निर्देश लेकर के हम लोग आए कि किसानों को सबसे ज्यादा राहत देना है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने एक बार में 50,000 से ऋण माफी को बढ़ाते हुए 2 लाख रुपए का निर्णय लिया। और यह जो ऋण माफी है वो वैसे ही जैसे खटाखट आपके खाते में गया और बिजली बिल 0 हो गया, उसी प्रकार से कल हेमंत जी के एक बटन दबाने से आप 2 लाख रुपए से के कर्ज से के बोझ से आपके सर से उतर जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आप देखेंगे कि अभी मोबाइल एम्बुलेंस जानवरों के लिए मुख्यमंत्री जी ने शुरू कराया है। 1962 हेल्पलाइन नंबर है। मैं महिलाओं को जो पशुपालक हैं उनको यह जानकारी देना चाहती हूं कि इस नंबर पर जब आप फोन लगाएंगे तो आपके घर पर जानवरों का इलाज करने वाला भी एम्बुलेंस आपके दरवाजे पे मिलेगा, जिसमें डॉक्टर, दवाई और सारी सुविधाएं होंगी। यही नहीं, पिछले कैबिनेट में पशुपालकों को 3 रुपए से प्रति लीटर से बढ़ा करके 5 रुपए जो है इंसेंटिव, प्रोत्साहन राशि बढ़ाया गया, ताकि जो हमारा खेती किसानी करने वाला जो कृषक है उसको राहत मिले। 5 रुपए प्रति लीटर
प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार से मिल्क फेडरेशन को दूध देने वाले पशुपालकों को मिलेगा। तमाम ऐसी योजनाएं, कृषि यंत्र, जिससे महिलाओं के श्रम को कम किया जा सके, किसानों के श्रम को किया जा सके, वह विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि जल्दी पलामू प्रमंडल का भी कृषि मेला और प्रदर्शनी आप लोगों के डाल्टनगंज में ही लगेगा और यहाँ के किसान भाई और बहन उस प्रदर्शनी और मेला से ऐसी दूरगामी लाभ ले पाएंगे ताकि उनकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। हम लोगों की यात्रा लंबी है, हमारी जो राजनीतिक बातें हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं और सरकार के द्वारा किए गए काम भी आपके सामने हैं। मैं आप लोगों से इस आग्रह और निवेदन के साथ कि इस यात्रा में आप लोग हम लोगों के साथ सिर्फ अपने विचारों के साथ भी जुड़ेंगे तो ये झारखंड को बहुत आगे ले जाने का काम करेगा। आप लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखने वाली सरकार को आप लोगों से ताकत की जरूरत है और मैं इस उम्मीद और भरोसे से इस यात्रा में आगे बढ़ने की बात करती हूं, क्योंकि जब महिलाएं साथ हो जाएंगी तो कोई पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। हमारी बहनों से कहना है कि आज तक भाजपा के जो लोग हैं महिलाओं के सरलता और उनकी भावनाओं को आगे करके उनका वोट लेते रहे, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए क्या? किसी के परिवार में कोई घटना दुर्घटना हो गई तो क्या निर्भया कांड होने के बाद जो वादा किया गया था उसको पूरा करने का काम किया गया क्या? महिलाओं के सुरक्षा के बारे में इस देश के प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। बल्कि आज जब झारखंड में कोई काम महिलाओं के लिए हुआ जा रहा है तो बोरा भर भर के पैसा वकीलों को पहुंचाया जा रहा है कि इसको कोर्ट से रोकें। आप सब इस यात्रा में हम लोगों के साथ मन से, भावना से, विचार से जुड़े हैं, इस बात का भरोसा विश्वास लेते हुए मैं आपके अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया की। और निश्चित ही अब बताना है जमाने को कि हम स्वयं अपना अभिमान है। किशोरी समृद्धि योजना से मिली सपनों को उड़ान, फूलो झानो आशीर्वाद योजना ने बढ़ाया मान और हर महीने 1000 मुख्यमंत्री मैया सम्मान। कुछ ऐसे हैं अबुआ सरकार के ये नेक काम। जोरदार तालियां हो राज्य सरकार के सभी प्रयासों के लिए, कल्याणकारी तमाम योजनाओं के लिए जिसका लाभ सीधे सीधे आप तक पहुंचा है। महिलाएं बताती हैं कि इस सम्मान राशि से उनकी जरूरतें पूरी होंगी, किन्हीं के बच्चों के लालन पोषण में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, किन्हीं के लिए ये सहारा बनेगी और किन्हीं के लिए ये सहयोग राशि उनके आत्मसम्मान की गाथा कहेगी। ये केवल राशि नहीं, उनके लिए सम्मान है और ये सब संभव हुआ है माननीय मंत्री महोदया के सफल अगुवाई में। माननीय मंत्री महोदया महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग आदरणीय श्रीमती बेबी देवी महोदया की। और एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदया का स्वागत कीजिए उनके संदेशों, उनके आशीर्वचनों के लिए, जिन्होंने ये कहा है कि एक कदम हम चलें और एक कदम आप। आइए मिलकर ये इरादा करें, हम अंधेरे मिटाने का वादा करें। जोरदार जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री महोदया का। आज जितना भी मंच पर है सभी को जोहार और माता बहनों के सभी को जोहार और प्रणाम। मैया समान यात्रा में हम लोग आए हैं। आज मैया समान के समान हम लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छा के खुशी के बात है। आज हेमंत बाबू आज गरीब के सोचल ये सब बात जगह हम लोग के क्षेत्र में बहुत गरीबी है, उसको हेमंत बाबू के सरकार बनवा, फिर भी तनिक पैसा बढ़तो और भी बहुत है गरीब के हाथ में पैसा नहीं आवे तनिक चाची सबके। वही खातिर हमने सोचलिए जे बहुत आदमी के हाथ में पैसा ना आवे है, बहुत समस्या रो है, गीदर बुतुर के सहयोग भाई जीते सुबह सुबह पैसा पेंशन के रूल की भी है, पैसा जरूरत है तो बिस्कुट देने वाले पैसा मांगता है बच्चा सब।
सबसे वो सहयोग करल है। हेमंत बाबू आज गरीब खातिर देखल है, ओकरा मंत्री बनवा, गरीब खातिर सहयोग करा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया का। और निश्चित ही ये कार्यक्रम प्रदर्शित करता है इस ऊर्जा को कि हौसलों को पंख लगा, ऊंची उड़ान वो भरते हैं, है यकीन खुद पर जिन्हें वो चलने से नहीं डरते हैं। और अब इस कार्यक्रम का वो ऐतिहासिक क्षण, सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों के बीच अब हम अपने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे और स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे और सम्मानित करेंगे मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे मैया सम्मान योजना के लाभुकों से कि वो एक एक कर मंच पर आ जाएं और सभी एक साथ स्नेह प्राप्त करें हमारे सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का। मैया सम्मान योजना जिससे लाखों महिलाओं को राज्य भर में लाभान्वित किया गया है और पलामू जिले में भी न जाने कितनी ही महिलाओं के सपने पूरे हो रहे हैं और मैया सम्मान योजना से न जाने कितनी ही महिलाओं की उम्मीदों को पंख लगे हैं। हम आज सम्मानित करेंगे मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों को और सांकेतिक रूप से मंच के माध्यम से कुछ लाभुकों के बीच हम स्वीकृति पत्र का वितरण भी करेंगे और उन्हें भेंट स्वरूप, सम्मान स्वरूप स्नेह प्रदान करेंगे हमारे माननीय मंत्री महोदया, सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगण। मैया सम्मान योजना की हमारी लाभुक मंच पर उपस्थित हैं और मंचासीन गणमान्य अतिथिगणों के द्वारा मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच ये सम्मान का वितरण, ये स्नेह का वितरण माननीय मंत्री महोदया, सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों के द्वारा। आपकी ओर से जोरदार तालियां हो। आप सभी लाभुक हैं मैया सम्मान योजना की। हमारी माताएं बहनें 18 वर्ष से अधिक 50 वर्ष तक की सभी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। जोरदार तालियां हो आप सभी की ओर से। और एक महीने में 1000 और एक साल में 12,000 मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की ये विशेष पहल कि माताओं बहनों को मिल रहा है सम्मान। जोरदार तालियां हो आप सभी की ओर से। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक मंच पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है हमारे गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों के कर कमलों द्वारा। और इसके साथ ही एक महत्वाकांक्षी योजना सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, जिससे हमारी छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की भी लाभुक अभी मंच पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाभुकों का, हमारे सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है और विकास के नए आयाम गढ़ता चला जा रहा है। पलामू जिले में आयोजित मैया सम्मान यात्रा महिलाओं के सम्मान की एक नई गाथा लिख रहा है और जिसके साक्षी बन रहे हैं हम सभी। मैया सम्मान योजना का ये उत्साह कि पूरा पलामू जिला उत्साहित है और ये गूंज राज्य के कोने कोने तक पहुंच रही है कि सुदूर क्षेत्रों की महिलाओं को भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है और लाभ मिला है हमारी सभी बेटियों, बहनों और माताओं को। गौरव के क्षण पूरे झारखंड के लिए कि अब महिलाएं एक नए और उज्जवल भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही हैं और यही उत्साह दिख रहा है आज के इस शुभ आयोजन में, आज के इस महाअभियान में।
आज के इस महा उत्सव में सभी हमारे मंचासीन गणमान्य अतिथिगणों के प्रति स्नेह और ये मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक जिन्हें मंच के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है, झारखंड सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच रही हैं और लाभान्वित हो रहे हैं हमारे ग्रामीण, हमारे सुदूर क्षेत्रों में निवास करते सभी आमजन। खुशियों की लहर है पूरे पलामू जिले में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लहर है पूरे पलामू जिले में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं हमारे सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों का। और मैया सम्मान योजना परंपराओं का अद्भुत दृश्य भी है। ये नव जीवन